श्रेयस अय्यर ने जब केकेआर को ट्रॉफ़ी जिताई थी तब उनको सारा क्रेडिट नहीं मिला था। सारा क्रेडिट गौतम गंभीर को मिला था, उनकी कोचिंग को मिला था कि भाई देखो कितनी अच्छी कोचिंग की है और एक ही साल में मतलब केकेआर को ट्रॉफ़ी जिता दी। उस टाइम उनको क्रेडिट नहीं मिला था श्रेयस अय्यर को, लेकिन इस बार उनको क्रेडिट मिलेगा और सब लोगों को ये पता चल जाएगा कि भाई गौतम गंभीर ने नहीं जिताया था ट्रॉफ़ी तो हम ही ने जिताया था। ट्रॉफ़ी हमने जिताया था क्योंकि कैप्टन हम थे और ग्राउंड में हम उतरते थे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके की बातें चल के आ रही थी सन 2024 में जब ट्रॉफ़ी जीती थी, जब जिस तरीके की बातें चल के आ रही थी कि भाई गौतम गंभीर ने मैच जिताया है, कितनी अच्छी कोचिंग उन्होंने की है, कितनी अच्छा गाइड करा है टीम को, उस टाइम सबको ये लग रहा था। लेकिन दोस्तों इस बार उन्होंने सब वो जितने भी लोग थे ये बोलने वाले, सबके मुंह पे ताले लगा दिए हैं कि गौतम गंभीर ने नहीं जिताया था बाबू, मैच तो हम ही ने जिताया था, ट्रॉफ़ी हमने ही जिताई थी आपको। गौतम गंभीर कोच थे ठीक है, लेकिन हम जो हैं ये देखो आपको माननी पड़ेगी कि श्रेयस अय्यर वाकई में बहुत अच्छे कप्तान हैं। श्रेयस अय्यर बहुत अच्छे कप्तान हैं, यह बात आपको माननी पड़ेगी। और जितने भी महंगे महंगे खिलाड़ी बिके हैं, आपको एक बात माननी पड़ेगी कि जितने भी इस सीज़न महंगे खिलाड़ी बिके थे कोई भी नहीं चला उनमें, चाहे वो ऋषभ पंत हो, चाहे वेंकटेश अय्यर हो, कोई भी नहीं चला। एक अकेला श्रेयस अय्यर ऐसा है जो अपनी टीम को टॉपर भी बना देता है, टॉप 4 में नंबर 1 उनकी टीम बन गई है। उसके अलावा 500 प्लस उन्होंने रन लगा दिए हैं दोस्तों, एक कैप्टन के तौर पे भी। आप सोच सकते हैं कि पूरी टीम को हैंडल करना और उसके बाद अपने रनों का भी ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उनके लिए अचीवमेंट है। टेस्ट मैच में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, ये तो मैं ये कहूँगा कि बहुत अनलकी हैं वो, जो उनका मैच में जो टेस्ट मैच में जो टेस्ट का स्क्वाड है उसमें उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था, जिस तरीके की उनकी फॉर्म चल रही है। इसी के साथ साथ दोस्तों हार्दिक पांड्या की स्टेटमेंट पे भी बात कर लेते हैं कि उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में क्या कहा है। दोस्तों हार्दिक पांड्या ने कहा है कि जब उनसे पूछा गया कि आपको कैसा फील हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि देखिए जब हम टॉप 4 में आए थे लगातार, जब हमने मैच जीते थे तो हमारे लिए हारने के लिए कुछ नहीं था और सबको ये लग रहा था कि मुंबई इंडियंस शायद टॉप 4 में भी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन हमको बिलीव तब भी था और हमको बिलीव अभी भी है। तो उनका कहने का मतलब ये है कि भले ही हम चौथे नंबर पे हैं, बिल्कुल एकदम सबसे नीचे हम बैठे हुए हैं, लेकिन हम अभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो ये पॉजिटिविटी जो है उनके अंदर, पॉजिटिविटी जो उनके अंदर है भाई, इसको मानना पड़ेगा। साथ ही में उन्होंने कहा जो कि जसप्रीत बुमराह के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि देखिए अगर जसप्रीत बुमराह जिसके साथ है वो टीम कुछ भी कर सकती है। जिस तरीके की उन्होंने बात की, उन्होंने जॉस इंग्लिश की तारीफ़ की, प्रियांश आर्या की तारीफ़ की। तो उनका कहने का मतलब सीधा सीधा ये है दोस्तों कि हम अभी भी ऐसा नहीं है कि हम अगर एक मैच हार गए हैं तो हम टीम से मतलब हम कोशिश नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कोशिश नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे फाइनल खेलने की। हालांकि उनको 2 मुकाबले दोस्तों लगातार जीतने पड़ेंगे। अब इनके आने वाले जो मुकाबले हैं, अगर वो दोनों मुकाबले जीतते हैं तो तब शायद उनके फाइनल खेलने के चांस हैं। अगर वो एक मैच भी हार गए तो फिर नहीं आप खेल सकते। लेकिन दोस्तों इसी के साथ साथ अगर बात करें पंजाब की, तो क्या तगड़ा पंजाब ने खेला। प्रियांश आर्या ने, जॉस इंग्लिश ने, मानना पड़ेगा यार। हर्षदीप सिंह ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की इसी के साथ, आपने देखा ही होगा। तो दोस्तों श्रेयस अय्यर के साथ क्या नाइंसाफ़ी हो रही है आपको? अगर ऐसा लगता है तो एक बार कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना कि उनको शायद मौका मिलना चाहिए था टेस्ट मैच में।